नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मौसमी सिस्टम के बारे में इस वीडियो में मैं बताता हूं। वैसे गुजरात के ऊपर आया हुआ सिस्टम है, डिप्रेशन बना हुआ सिस्टम है, जिसके प्रभाव से गुजरात के पूर्वी पश्चिमी दोनों साइड में बरसात की संभावनाएं आज और कल ठीक ठाक है। दक्षिणी हिंद सागर के ऊपर सिस्टम कमज़ोर पड़ गए हैं, लेकिन डिप्रेशन का प्रभाव गुजरात में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। कोंकण, गोवा, बुम्ब, महाराष्ट्र का इलाका है ना, वहाँ पर भी बरसात है। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की गतिविधियाँ चलेगी और माहौल भी बनेगा बरसात का। आज रात के समय भी ऐसा ही माहौल है और गुजरात में तो ताबड़तोड़ तरीके से भारी बरसात की गतिविधियाँ आज कल परसों तक जारी रहेगी, क्योंकि सिस्टम यहीं पर सटे करता रहेगा, यहीं पर थोड़ा सा रोका रहेगा। इसके प्रभाव से बरसात गुजरात में होती रहेगी। अब इसका ट्रैक भी दिखाते हैं, साथ साथ में आपको दिखाते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कोई दोबारा से तो कोई बड़ा सिस्टम नहीं बन रहा है। हाँ, बनेगा ज़रूर, वो भी सिस्टम इसी प्रकार से आएगा, लेकिन उसका भी ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो सकता है। आपको दिखा देता हूँ मैं आपको। और 30 सितंबर का संभावना ये है। अब देखें तो गुजरात के ऊपर सिस्टम है, हवाएं घूम रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया लो प्रेशर एरिया जन्म ले रहा है 30 सितंबर से ही। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में बना हुआ है लगभग डिप्रेशन वेलमार्क सिस्टम, और बंगाल की खाड़ी में हल्का लो प्रेशर एरिया विकसित हो जाएगा। इन दोनों मिले जुले सिस्टमों के प्रभाव से भारत के मध्य इलाकों में ताबड़तोड़ तरीके से भारी तेज मूसलाधार बरसात की गतिविधियाँ चलती रहेगी। 1 अक्टूबर को सिस्टम बंगाल की खाड़ी वाला धीरे धीरे कर इंटेंसिफाई होगा, वेलमार्क में तब्दील होगा, हो सकता है डिप्रेशन में भी तब्दील हो। लेकिन डीप डिप्रेशन बनेगा या बनेगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन साइक्लोन बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में नहीं है। हाँ, अरब सागर में बन सकता है। अरब सागर में, क्योंकि ये सिस्टम गुजरात से होकर जो गुजर रहा है वो अरब सागर में जाकर एंटर करेगा। एंटर करने के साथ साथ में इसको सपोर्ट भी मिलेगा अरब सागर में, तो अरब सागर में जाकर चक्रवाती तूफान बन सकता है, जिसका नाम शक्ति रखा जा सकता है। लेकिन अरब सागर वाले चक्रवाती तूफानों का असर भारत के ऊपर कम देखने को मिलता है। यहाँ पश्चिमी देशों में, जिसमें अरब कंट्रीज हैं, वहाँ पर इसका असर हो सकता है। लेकिन आपको दिखा देता हूँ मैं साथ साथ में 2 अक्टूबर का माहौल ये रहेगा। 2 अक्टूबर को सिस्टम देखें तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर काफ़ी तगड़ा सिस्टम बन जाएगा और उत्तरी अरब सागर के ऊपर भी हल्का एक मध्यम दर्जे का सिस्टम बना रहेगा, तो इसके प्रभाव से कंटिन्यू बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेगी भारत के कई इलाकों में। 3 अक्टूबर को देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम एंटर कर जाएगा भारत के अंदर, और गुजरात के ऊपर है जो सिस्टम वो भी एंटर कर जाएगा अरब सागर के उत्तरी भागों के ऊपर। यहाँ पर जाकर क्या होगा, अरब सागर के ऊपर जाकर इंटेंसिफाई काफ़ी तगड़ा होने वाला है। ये तकड़ा तो होगा, लेकिन इसका असर भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा और भारत से ये काफ़ी दूर चला जाएगा। और वैसे भी ये अरब सागर में जो भी साइक्लोन बनते हैं वो अक्सर तटों के पास में आकर कमज़ोर पड़ते हैं, तो ओमान, यमन के आसपास जाकर ये कमज़ोर पड़ेगा। 4 अक्टूबर का पूर्वानुमान देखें, लो प्रेशर जो बंगाल की खाड़ी में बना था वो सिस्टम हल्का होकर लगभग मध्य पूर्वी इलाकों पर होगा। लेकिन 4 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम, अरब सागर में उत्तरी भागों में डीप डिप्रेशन बनने की संभावना नज़र आ रही है। और 5 अक्टूबर को लगभग ऐसा लग रहा है, 5 अक्टूबर की रात या फिर अर्ली सुबह एक ऐसा लग रहा है कि हल्का मध्यम दर्जे का साइक्लोन अरब सागर में विकसित हो सकता है। और इधर देखें तो दक्षिणी चीन सागर की तरफ भी एक सिस्टम बन रहा है, लेकिन उसका असर इस अरब सागर वाले सिस्टम के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो 5 अक्टूबर के शाम तक ये धीरे धीरे कर कमज़ोर भी पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये सिस्टम बनेगा तो मजबूत बनेगा भाई साहब। शायद 4-5 अक्टूबर के दौरान साइक्लोन बन जाएगा, और साइक्लोन बनने के साथ साथ में ये अरब सागर के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। इसकी संभावना ऐसी ही लग रही है। देख सकते हैं इस प्रकार से 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर का माहौल देखें तो इस प्रकार का रहेगा। 10 अक्टूबर तो ये रहेगा वैसा, और उसके बाद में आगे चांसेस कम है कि बंगाल की खाड़ी में कोई बड़ा सिस्टम बने। शायद 10-11 अक्टूबर के बाद में एक हल्का हल्का सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बारे में आगे आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो यही अपडेट है कि अरब सागर में संभावनाएँ बन गई है कि साइक्लोन बन सकता है, जो कि 24 से 48 या फिर 72 घंटों के आसपास ऐसा लग रहा है कि हल्का मध्यम संभावना है या फिर मीडियम संभावना है कि साइक्लोन विकसित हो सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को आप सब्सक्राइब करना।